तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है धीरज और आज दोस्तों आपसे शेयर करना चाहता हूँ समथिंग अबाउट टॉपअप एसआईपी। एसआईपी आपको शायद मालूम होगा कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप जब म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ में जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बिहाफ में वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसों को बढ़ाकर एक किटी तक आपको ले जाते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो शायद आप में से बहुत सारे लोग एसआईपी भी कर रहे होंगे, बट बहुत ही कम लोगों को एसआईपी टॉपअप के बारे में मालूम रहता है। एसआईपी टॉपअप क्या होता है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट वो बताने से पहले चलिए मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। याद कीजिए वो पहली इनकम आपकी, वो पहली सैलरी जो आपने अर्न करनी चालू की थी और आज दोस्तों कुछ साल बाद जब आपकी इनकम में ग्रोथ आई है, उस इनकम के ग्रोथ को फॉलो किया है एक्सपेंस के ग्रोथ में, इजंट इट? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो बात ही स्वाभाविक सी बात है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है, राइट? आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, इजंट इट? बट जब दोस्तों आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, मेरा अभी आपसे सवाल ये है कि क्या आप पैरेलली अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं? मान के चलते हैं जब आपने अर्न करना चालू किया था, आपकी इनकम थी 20,000 रुपये और उस 20,000 में आप 10% बचा रहे थे अपने 20,000 की इनकम में, जो कि 2,000 रुपये होता है महीना। अब वही 10% का अगर आप लेट से पैटर्न फॉलो करते हैं और जब आपकी इनकम 20,000 से लाख रुपए होती है, 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो क्या उस 1 लाख पर मंथ के इनकम में आप 10% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब 2,000 की जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी 20,000 के इनकम में, क्या आज वो 10,000 में कन्वर्ट हुई है? जब भी मैं सवाल करता हूँ लोगों से तो बहुत सारे लोगों का जवाब रहता है नो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी कम रूम बच जाता है इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए। इच्छा तो बहुत सारे लोगों की होती है, राइट? बट वो बढ़ा नहीं पाते। तो आज दोस्तों एक ऐसी टेक्निक आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बट उसमें आने से पहले चलिए मैं आपको एक और सवाल करता हूँ। जब आप पानी गर्म करते हैं, राइट, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि पानी कितने डिग्री में गर्म होता है? अब जब मैं सवाल करता हूं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब रहता है 100 डिग्री। शायद आपका भी जवाब 100 डिग्री होगा। तो मेरा दूसरा सवाल ये रहता है उसके बाद का कि जब 99 डिग्री में रहता है, जब पानी गर्म होता है 99 डिग्री में, तो क्या आप 99 डिग्री में अपना हाथ डाल सकते हैं? क्या आपका हाथ जलेगा? तो ऑब्वियसली सब लोग हंसकर जवाब कहते हैं कि हाँ, 100 डिग्री में लेट से जो जलन होगी वही जलन आपको 99 डिग्री में भी होगी, इजंट इट? बट दोस्तों एक्चुअली अगर आप देखो, पानी 100 डिग्री में गर्म नहीं होता है, पानी बॉयल होता है। अब 99 डिग्री से 100 डिग्री में जाते ही जाते वो 1 डिग्री के डिफरेंस में पानी जब बॉयल होता है और उस बॉयल होने से जो वाप क्रिएट होती है दोस्तों, उस वाप में इतनी ताकत होती है कि वो 1000 किलो के इंजन को मूव कर सकता है, इजंट इट? ओलंपिक्स में जब 100 मीटर की रेस होती है, जो व्यक्ति फर्स्ट आते हैं और जो व्यक्ति सेकंड आते हैं, आप देखिए उनमें जो डिफरेंस रहता है वो बैरली कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रहता है दोस्तों। बट जो व्यक्ति फर्स्ट आता है दुनिया उसी को ही याद रखती है, उसी को ही सारे ब्रांड डील्स मिलते हैं, उसकी इनकम आने वाले वक्त में इतनी ह्यूज हो जाती है कि सेकंड वाला तो इमेजिन ही नहीं कर सकता। इमेजिन करना क्या, उसको तो कोई याद ही नहीं रखता है। दिस इज द पावर ऑफ few fraction of seconds। जब एक शीला पे पानी की बूंद पड़ती है, टप 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 टप, वो कमजोर पानी का बूंद जब उस शीला पर फैल जाता है, कंसिस्टेंटली गिरते रहने से वहां पर उस शीला में वो छेद कर देता है दोस्तों। इसको कहते हैं द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर एक छोटी एफर्ट अगर आप कंसिस्टेंटली लेते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखते हैं बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने खड़ा हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स में भी यही होता है दोस्तों। जब आप लेट से एसआईपी स्टार्ट करते हैं, आज मैं आपको जो टेक्निक शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है टॉपअप एसआईपी, राइट, उस टेक्निक को आप जब अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं क्या फ़र्क पड़ता है एंड वैल्यू पे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण की मदद से समझाता हूं कि मान के चलते एक व्यक्ति 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, राइट? 10,000 रुपीज एवरी मंथ इफ अ पर्सन सेव्स वाया एसआईपी, और अगर हम एक 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न की एस्टिमेशन रखते हैं, राइट, 20 साल बाद
राइट, हर महीने SIP की मदद से। मतलब आप देखो तो 1,20,000 रुपये साल का इन्वेस्टमेंट हुआ, 12 24 लाख रुपए के सामने आप देखिए 12% की ग्रोथ की मदद से कुछ 92 लाख रुपीस तक की, अप्रॉक्सीमेटली 92 लाख रुपीस तक की फंड वैल्यू बनती है। अब यहीं पे इसी SIP के अकाउंट में अगर वो टॉपअप SIP का कमिटमेंट लेते हैं ना दोस्तों, अब क्या होता है इसमें देखिए, आप 10,000 रुपए की जब SIP कर रहे हैं, अब इसी 10,000 के SIP में जब आप 10% की टॉपअप की कमिटमेंट लेते हैं, मतलब आप म्यूचुअल फंड कंपनी को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप मेरे SIP को 10% से हर साल बढ़ाइए, राइट। तो 2022 में आप 10,000 रुपए बचा रहे हर महीना, अब 2023 में वो 10,000 प्लस 10% दैट इज 11,000 रुपीज होगा। फिर आपके अकाउंट में हर महीने 2023 से 11,000 रुपए डेबिट होना चालू हो जाएंगे। ये छोटी सी पहल दोस्तों, छोटी सी पहल 20 साल तक अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं, जहां पर लेट्स से हमने देखा विदाउट टॉपअप SIP 92 लाख रुपीस की फंड वैल्यू बनती है, वही SIP अकाउंट में 20 साल बाद बनता है कुछ 1,86,32,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब डबल से भी ज्यादा एक छोटी पहल लेने से। दिस इज द पावर ऑफ टॉपअप SIP। सो इवन इफ you do not get a chance to increase your investments every year, automate it my friends। ऑटोमेशन के पावर को पहचानिए, अपने म्यूचुअल फंड SIP में टॉपअप SIP कराइए। टॉपअप SIP की मदद से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली उसको करते 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 आप देखते हैं बहुत बड़ी फंड वैल्यू आपकी बन गई है, राइट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये मेरा खुद का तजुर्बा है, जो लोगों ने भी ये किया है उन्हें कोई पेन हुआ नहीं, मतलब ऐसा हुआ नहीं कि उनके एक्सपेंसेस वो मैनेज नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। सो मतलब इन्वेस्टमेंट्स में जो पैसा बचा देते हो ना वो बच जाता है, अगर आप नहीं बचाते हो तो वो खर्च हो जाता है, दोनों में से एक बात रहती है, तो अकाउंट में पड़ा रहता है ऐसे ही। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि अगर आप उसको ऑटोमेट कर दो तो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल SIP की मदद से अगर आपका फंड वैल्यू डबल हो जाता है, तो फिर मतलब आप सोचिए कि उस वक्त में, उस स्टेज में जहाँ पे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है और उस वक्त में आपको डबल पैसा मिल जाता है, 92 लाख जो हमने हमारे उदाहरण में देखा, 92 लाख की जगह 1,86 लाख मिल जाता है, तो अरे वाह वाली फीलिंग हो जाएगी। तो SIP टॉपअप की ताकत को पहचानिए। जब भी SIP करो दोस्तों, SIP टॉपअप के बारे में अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से ज़रूर पूछिएगा और SIP को टॉपअप SIP के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कमिट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो औरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बताइए कैसे छोटी छोटी एफर्ट लेने से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं बहुत बड़ा रिजल्ट अपने म्यूचुअल फंड SIP में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।